हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेखा पीजीटी फिज़िक्स। मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ न्यूमेरिकल है हमारे पास। दिस इज़ द न्यूमेरिकल 4 point charges QA 2 microcoulomb, QB -5 microcoulomb, QC 2 microcoulomb, QD -5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. क्वेश्चन में गिवन है दैट वी आर हैविंग ए स्क्वायर। हमारे पास क्या गिवन है? एक स्क्वायर गिवन है। एंड ये स्क्वायर जो है इसके 4 कॉर्नर्स पर आपके पास चारों पॉइंट चार्जेस गिवन है। पॉइंट चार्जेस की वैल्यू आपके पास गिवन है। यहाँ पर पॉइंट चार्जेस आपके पास गिवन है। इन पॉइंट चार्जेस की जो वैल्यू है ये आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हम यहाँ डायग्राम बना रहे हैं। हमने ले लिया है यहाँ पर एक स्क्वायर। दिस इज योर स्क्वायर। And these are the 4 sides A, B, C, D. These are the sides of square. क्वेश्चन में गिवन है QA 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ मेंशन कर दीजिए दिस इज 2 माइक्रोकूलम। QB -5 माइक्रोकूलम। QC की वैल्यू मेंशन कर दीजिए दैट इज 2 माइक्रोकूलम। QD की वैल्यू भी मेंशन करेंगे -5 माइक्रोकूलम। यहाँ पर ये मेंशन है दैट ये चारों चार्जेस जो हैं कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर पर लाई कर रहे हैं। ABCD स्क्वायर का नाम है और स्क्वायर की साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मीन्स हर एक तरफ से जो ये स्क्वायर है उसकी साइड क्या है? 10 सेंटीमीटर है। ये इसने गिवन क्वेश्चन में दे रखा है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अगर आप क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं तो इसमें गिवन है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये आप मान लेते हैं स्क्वायर का क्या है? सेंटर है। इस सेंटर पे आपके पास एक चार्ज पड़ा हुआ है Q। ये Q आपके पास है 1 माइक्रोकूलम का। हम यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन में मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया है। नाउ ये Q 1 माइक्रोकूलम आपके पास यहाँ सेंटर पे फॉल कर रहा है। आपको क्या बताना है? व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पे जो ये चार्ज रखा है Q, इस पर इन सारे कॉर्नर्स पे रखे हुए चार्जेस की वजह से क्या चार्ज आएगा? टोटल चार्ज ऑन द सेंटर ऑफ Q आपके पास यहाँ पर कितना आएगा? सॉरी, फोर्स बोल रहा है तो फोर्स आपको निकालना है। सेंटर पे फोर्स कितना आएगा? तो आप फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर आपको मैं रिकॉल कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है आपका? कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट two charges separated by each other with a distance और इन पे फोर्स जो है वो कितना लगेगा? देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Q1 Q2, अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन Q1 एंड Q2, एंड दिस फोर्स इज directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of distance between them. कूलम्ब्स लॉ के स्टेटमेंट में हमारे पास क्या गिवन था कि आपके पास दो चार्जेस होंगे विच आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस अट्रैक्टिव भी हो सकता है नेचर में और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास फोर्स आएगा that is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of distance between them. ये फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए ये प्लस नेचर का चार्ज है आपके पास। सेंटर पे जो ये आपके पास चार्ज रखा हुआ है
ये पॉइंट ए से एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। आप इस तरीके से 2 पार्ट्स में इस पूरे क्यूब को डिवाइड कर दीजिए, राइट। ये आपने डिवाइड कर दिया। अब आप क्या ले लेंगे, इस पूरी स्क्वायर को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं विथ डायगनल्स। अब क्या करिए, यहाँ पर ले लीजिए पार्ट ए बी डी। अब आपने ये ट्रायंगल ले लिया है, ये वाला हाफ पोर्शन ले लिया है ए बी डी। ए बी डी के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है कि आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और उसका क्या करना है, रूट। अब परपेंडिकुलर, दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड बेस बोथ आर 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप निकाल लीजिए 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, बी डी। हाइपोटेन्यूज है आपके पास बी डी, राइट। तो ये हो गया हमारे पास 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया हमारे पास रूट 200। सो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये बी डी लेंथ आ गई है, डायगोनल की लेंथ आ गई है। बी डी डायगोनल की लेंथ हमारे पास क्या है, 200 है। तो ये बी डी, इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आप इसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर इंटू 2 और पूरे के ऊपर रूट निकाल लीजिए। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर है तो ये 10 के स्क्वायर को आप स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर दीजिए, मल्टीप्लाई में रूट 2 लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 रूट 2, और यूनिट क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर। बी डी जो लेंथ है, कंप्लीट लेंथ है, ये हमारे पास क्या है, 10 रूट 2 सेंटीमीटर है। और अगर हम बात करें सेंटर है, सेंटर को हम ले लेते हैं पॉइंट ओ, तो इस पॉइंट ओ से बी का, ओ से डी का, और ओ से लेकर ए तक के बीच का, और ओ से लेकर सी तक के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर मैं पूरी बी डी को हाफ कर दूँ, बी डी फुल डायगोनल है, इसको हाफ कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 रूट 2 सेंटीमीटर। 5 रूट 2 सेंटीमीटर। 5 रूट 2 सेंटीमीटर क्या डिनोट कर रहा है, देखिए आप खुद ही, बी डी आपके पास क्या दे रखी है, फुल लेंथ दे रखी है, तो बी डी का हाफ, बी डी का हाफ कहाँ से होगा, सेंटर से ही होगा। सेंटर से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों क्या है, लेंथ में बराबर हैं। कितना हो गया ये, 5 रूट 2। तो यहाँ पर हमारे पास ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ओ बी और ओ डी दोनों ही किसके बराबर आएंगे, 5 रूट 2 के बराबर आएंगे। क्योंकि हमारे पास डायगोनल जो है सेम लेंथ के होंगे, क्योंकि साइड्स जो हैं हमारे पास सेम लेंथ की थी, तो डायगोनल्स भी क्या होंगे, सेम लेंथ के होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ए सी भी हमारे पास क्या होगा, 10 रूट 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, राइट। ए सी अगर 10 रूट 2 के इक्वल है तो इसका हाफ भी हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 5 रूट 2 के इक्वल आ जाना चाहिए। इसे आप लिख सकते हैं ए सी का हाफ भी क्या होगा, 5 रूट 2 होगा। यानी कि आपके पास लेंथ ऑफ ओ ए एंड ओ सी ये भी कितने के इक्वल आएगी, 5 रूट 2 सेंटीमीटर के इक्वल आएंगी, राइट। अब आपने क्या किया है, आपने ये लेंथ निकाल ली है, ठीक है। लेंथ निकालनी है सेंटर से ओ की, सेंटर से बी की, सेंटर से सी की और सेंटर से डी की। अब आप क्या करेंगे, आपको निकालना है फोर्स। फोर्स निकालना है इस 1 कूलम के चार्ज ने, जो कि सेंटर पे रखा हुआ है, ए बी सी और डी पर कितना फोर्स लगाया है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले ए की तरफ, ए की तरफ कितना फोर्स लगा है। ए का नेचर क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेचर है, आपको पता है कि पॉजिटिव फोर्स है तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि क्यू क्या है, आपके पास 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, राइट।
तो ये हमारे पास क्या करेगा, इस पर रिपल्शन क्रिएट करेगा और फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, इस डायरेक्शन पे आएगी। पॉजिटिव चार्ज जो है उससे आपके पास जो है यहाँ पर दिखा दीजिए, फोर्स जो है दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एफ ए इधर की तरफ रिपेल करेगा और एफ सी इधर की तरफ रिपेल करेगा। ये दोनों कॉर्नर्स पे जो चार्ज रखे हुए हैं 2 कूलम और 2 कूलम, ये दोनों पॉजिटिव नेचर की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एफ ए इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एफ सी इस डायरेक्शन में जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये -5 कूलम है और ये भी -5 कूलम है, ये भी आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेंगे तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, एफ बी, और इस डायरेक्शन में ये क्या आ जाएगा आपके पास, एफ सी। ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन है, तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास जो है एफ बी और एफ सी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि नेचर क्या है इनका, सेम है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बीच में क्या दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। हम हाफ पोर्शन लेके चल रहे थे, तो क्यू जो 1 कूलम का चार्ज है उसका नेचर हम 5 से कंपेयर करें तो क्या होगा, ये दोनों क्या है, नेचर अट्रैक्टिव हैं, ये सेंटर का और ये नेगेटिव का, ये अट्रैक्टिव हैं, तो मैंने एफ बी की डायरेक्शन इस तरफ दिखाई है। सिमिलरली ये पॉजिटिव नेचर का है क्यू और ये नेगेटिव नेचर का है, तो ये भी दोनों आपस में क्या से दिखाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्टिव दिखाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर एरो किस डायरेक्शन में दिखाया है, इस तरीके से दिखाया है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे, फोर्स निकाल लेते हैं हम। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सेंटर पे रखे हुए चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर कितना फोर्स लग रहा है ये हम निकालेंगे। तो इट मीन्स हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स एट ए पॉइंट। फोर्स एट ए पॉइंट हम ये कैसे निकालेंगे, बाय कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का हमारे पास फॉर्मूला ये गिवन है। यहाँ पर हमने देखा था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये बनेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर K जो है हमारे पास क्या गिवन होता है, K हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू होती है आपके पास, राइट। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नाउ अब आप ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर लगा दीजिए, एफ ए इज़ द फोर्स ऑन पॉइंट ए फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट क्यू। सेंटर से इस ए पॉइंट पर लगने वाला फोर्स जो है वो क्या है, एफ ए है। अब निकाल लीजिए, ये हो गया आपके पास Q1, ये हो गया आपके पास Q2, लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए कूलम्स लॉ, क्या हो जाएगा आपके पास, K Q1 Q2, Q1 हो गया आपके पास 2 माइक्रो कूलम, मल्टीप्लाई में Q1 हो गया हमारे 2 माइक्रो कूलम, तो Q2 हमारे पास कितना है, 1 माइक्रो कूलम है, दिस वन। तो ये हो गया हमारे पास 1 माइक्रो कूलम अपॉन, ये हो गया हमारे पास R, डिस्टेंस कितना है, ओ ए हमारे पास है 5√2 सेंटीमीटर, राइट। अब आप इन सबको क्या कर लीजिए, आप सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। के की वैल्यू लिख दीजिए, के की वैल्यू कितनी होती है, ये 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई में 2 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम कितने के इक्वल होता है, 1 माइक्रो कूलम होता है 10⁻⁶ कूलम के। तो यहाँ पर 2 माइक्रो कूलम कितना हो गया, 2 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाई में 1 × 10⁻⁶, राइट, डिवाइडेड बाय 5√2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5√2 × 10⁻² मीटर, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 9 × 2 = 18 एंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ गया आपके पास,
10⁻⁹ माइनस 6 3, प्लस का 3 और माइनस का 6, ये हो जाएगा आपके पास -3, 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाय 5√2, 5√2। नाउ 10⁻⁻² को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2। अब इस पार्ट को आप सॉल्व कर लीजिए। 18/5 इंटू में √2 की वैल्यू होती है 1.414। सो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 10⁻³ प्लस 2 कितना हो जाएगा आपके पास -1। सो ये आपके पास सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा 18 ये 10⁻⁻1 को मैं नीचे लेके चली जाऊंगी तो 10⁻+1 हो जाएगा, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 50। मल्टीप्लाई में 1.414 को मैं 1.42 लिख रही हूँ, और पॉइंट हटा के ऊपर डबल ज़ीरोज़ मैंने कर दिए हैं, राइट। अब थोड़ा मुझे आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। ये आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, नेक्स्ट पेज पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, हमने बैक साइड में कितना किया हुआ था, बैक साइड में हमारे पास यहाँ पर है 18/50 इंटू 100/142। सो अब यहाँ पर हम करते हैं इसको, ये हो गया हमारे पास FA इज इक्वल्स टू 18/50 इंटू 100/142 था। 52 ये आप कैंसिल कर दीजिए 71, और ये 18/71। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे 71 और 18 डिवाइड करके देखिए कितना आएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एक सेकेंड, यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर होना चाहिए था, जो कि हमने नहीं लगाया है यहाँ पर। इसको हम पहले यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। ये हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर, यानी कि इस पूरी क्वांटिटी का हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा आपके पास स्क्वायर, और नीचे आएगी पावर 10⁻⁻4, राइट। तो इसे हम 10⁻⁻4 को यहाँ पर सोल्व करते हैं। ये -4 मैंने सिर्फ 2 लगाई थी, ये पावर ऊपर जाके हमारे पास ये हो जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगी +4 और -3, ये आपके पास आ जाएगी 10⁻+1। तो 180/दिस फैक्टर, ये हमें सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, इसे हम चेंज करते हैं। इस पार्ट की जगह पर हम करेंगे आगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये आपके पास स्क्वायर में है 5√2, और इसका क्या करना है हमें स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। मैं इतने पार्ट को दोबारा सॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि ये फैक्टर में हमने स्क्वायर पार्ट जो है छोड़ दिया था। इस स्क्वायर पार्ट को लेके चलेंगे, तो इसे हम सॉल्व करते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर हमारे पास FA इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई में 2 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई में 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 5√2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होना चाहिए था। तो FA इज इक्वल्स टू ये हमारे पास बनेगा 9 2 18 मल्टीप्लाई में 6 and 6 -12 -12 + 9, ये हो जाएगा आपके पास -3, और ये हमारे पास पावर हो जाएगी 25 इंटू में 2, और मल्टीप्लाई में 10⁻⁻4, ये बनेगा आपके पास एग्जैक्ट। 18 इंटू 10⁻⁻3, ये पावर जो है ऊपर ले जाइए, प्लस का 4 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 25 2 क्या हो जाएगा 50। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आप इसको लिख सकते हैं 18/5 इंटू 10⁻1, और इसको भी आप 10 की पावर में सोल्व कर दीजिए। 4 - 3 कितना हो गया आपके पास 1, ये आपके पास 10⁻1 ऊपर भी है और नीचे भी है, कैंसिल आउट।
आप 18/5 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15.5 6 ज़ा 30 न्यूटन। ये आपके पास क्या आ गया है, फोर्स ऑन पॉइंट ए आ गया है। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हैं, सिमिलरली आप निकाल सकते हैं फोर्स एट पॉइंट बी। फोर्स एट पॉइंट बी निकालते हैं हम फटाफट से, क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास डायग्राम में देखिए एट पॉइंट बी की बात करते हैं। एट पॉइंट बी पर देखिए ओ और बी के बीच का डिस्टेंस हमारे पास सेम है 5√2 और ये है -5 माइक्रोकूलम। Q2 की वैल्यू सेम ही है, दैट इज़ 1 माइक्रोकूलम। करते हैं इसको फटाफट एफ बी निकालने के लिए। एफ बी निकालते हैं हम यहाँ पर। एफ बी निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई में 1 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई में -5 माइक्रोकूलम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर हमारे पास अगेन यही है 5√2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई में 1 माइक्रोकूलम 1 × 10⁻6 मल्टीप्लाई में माइनस का 5 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय ये आपके पास 25 × 2 50 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻4। ये आपके पास क्या बनेगा, 9 5 ज़ा 45 45 मल्टीप्लाई में ये माइनस में आएगा पूरा रिजल्ट 10⁻6 and 6 -6 and -6 -12 एंड +9 ये हो जाएगा 10⁻³ और ये ऊपर पावर चली जाएगी +4 डिवाइडेड बाय 50। 5 9 ज़ा 49 एंड 5 1 ज़ा 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 9/10। 9/10 मीन्स 0.9 माइनस के 10 की पावर ये क्या हो जाएगा आपके पास 1, ठीक है। इसको 9/10 ही रहने दीजिए, ये आपके पास 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इट मीन्स -9 न्यूटन जो है आपके पास एफ बी का फोर्स आ गया है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, एफ सी निकाल लेंगे और एफ डी भी निकाल लेंगे। एफ सी निकालेंगे, हमारे पास एफ सी की वैल्यू क्या थी, चलिए देखते हैं। एफ सी हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, एफ सी हमारे पास +2 माइक्रोकूलम गिवन है और एफ डी अगेन हमारे पास -5 माइक्रोकूलम है। तो इसे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेम केस हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो एफ सी हमारे पास क्या आ जाएगा, +2 माइक्रोकूलम से देखिए यहाँ पर ये बनेगा 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई में 2 × 10⁻6 मल्टीप्लाई में 1 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 5√2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। सेम ये वाला केस चलेगा एफ ए वाला। एफ ए का फोर्स जो है एफ सी के बराबर आएगा, यानी कि 3.6 न्यूटन आ जाएगा, राइट। मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि ये पार्ट हम पहले सोल्व कर चुके हैं। नाउ सिर्फ रह गया हमारे पास एफ डी का फोर्स। एफ डी की बात करेंगे, एफ डी के ऊपर फोर्स कितना है, एफ डी के ऊपर फोर्स है आपके पास -5 माइक्रोकूलम का। एफ डी पे डी पॉइंट पे फोर्स है आपके पास -5 माइक्रोकूलम का, तो एफ डी आ जाएगा 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई में 1 × 10⁻6 मल्टीप्लाई में माइनस का 5 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 5√2 मल्टीप्लाई में 10⁻² का होल स्क्वायर। ये पूरा फैक्टर भी हमने पहले एफ बी में सॉल्व कर लिया है। ये कितना आ गया है आपके पास, -9 न्यूटन आ गया है। इसका कहने का मतलब ये है कि एफ ए का जो फोर्स है वो एफ सी के बराबर है और एफ बी का जो फोर्स है वो किसके बराबर है, एफ डी के बराबर है, राइट। तो टोटल फोर्स जब हम निकालेंगे, टोटल फोर्स ऑन चार्ज विच इज़ एट सेंटर, सेंटर पे रखा हुआ जो 1 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है उस पर जो टोटल फोर्स लगेगा वो इन सब फोर्सेस का क्या होगा, सम होगा। एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी, ये टोटल फोर्स आ जाएगा। एफ ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 3.6 न्यूटन, राइट।
प्लस एफ बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस का 9, प्लस एफ सी की वैल्यू आपके पास क्या है, 3.6 न्यूटन है, और एफ डी की वैल्यू आपके पास क्या है, एफ डी की वैल्यू आपके पास है दैट इज़ अगेन -9 न्यूटन, राइट। इसमें एक चीज़ आपने यहाँ पर ज़रा ध्यान से चेक कर लेते हैं, हमारे पास बैक में सी के ऊपर फोर्स है +2 माइक्रोकूलम और डी के ऊपर है -5 माइक्रोकूलम का फोर्स। तो ये निकाल लेते हैं, ये हमारे पास कितना बनेगा। अब हम जरा अपने डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम के अंदर देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रखा है दैट एफ सी किसके अपोजिट है, एफ बी के, और एफ ए किसके अपोजिट है, एफ सी के अपोजिट है। इसका मतलब हम यहाँ पर जो ये वैल्यू हम दिखा रहे हैं दैट एफ ए इज इक्वल्स टू एफ सी, ये इक्वल तो हैं लेकिन एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। इक्वल तो है मैग्नीट्यूड में लेकिन एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। सिमिलरली एफ बी और एफ डी को हम जो दिखा रहे हैं ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं लेकिन एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो ये हमारे पास जब ये वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी तो ये इस तरीके से लिखी जाएगी, ये हमारे पास माइनस में लिखा जाएगा, और सिमिलरली एफ डी भी हमारे पास किस में लिखा जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा। तो हमने जब ये लिखा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3.6 न्यूटन, और ये भी क्या हो जाएगा अगेन -9 का न्यूटन। इसे मैं अच्छे से दिखा देती हूँ दोबारा लिख के। यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, हमें ये लिखना चाहिए कि आपके पास जो ये एफ ए है उसका अपोजिट क्या है, एफ सी फोर्स है, और एफ बी का अपोजिट क्या है आपके पास, एफ डी है। ठीक है, तो ये कर दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का एफ सी माइनस का एफ डी। वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखेंगे आपके पास क्या आएगा, एफ ए की वैल्यू क्या है आपके पास, एफ ए की वैल्यू है 3.6, प्लस एफ बी की वैल्यू कितनी है, एफ बी की वैल्यू है -9 न्यूटन। ठीक है, और एफ सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3.6 है, बट ये क्या होएगी, माइनस में होएगी 3.6, और एफ डी की वैल्यू कितनी होएगी, ये एफ डी की वैल्यू होगी माइनस ऑफ 9 न्यूटन। ठीक है, अब ये देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो गए। ये आपके पास क्या रह गया है, माइनस का 9 न्यूटन, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9 न्यूटन, ये भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि टोटल फोर्स ऑन द सेंट्रल पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। टोटल फोर्स ऑन द सेंट्रल पॉइंट पे जो चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम, उस पर जो टोटल फोर्स होगा दैट इज़ 0, राइट। फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं नेचर में। देखिए पीछे यहाँ पर दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर, क्योंकि आपके पास दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं एक दूसरे के, दैट्स वाई दे विल कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, हैंस टोटल फोर्स एट द सेंटर पॉइंट इज इक्वल्स टू 0 होगा। थैंक यू सो मच।